सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। सर क्या नाम है आपका? रमेश दास। कहाँ से आए हो? जलंधर से हैं। क्या काम करते हैं? मैं ऑफिसर हूँ यहाँ इंश्योरेंस कंपनी में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत राम गुरु जी से जो दीक्षा 28 फरवरी 2013 से ली। सर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे?
सर उससे पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करते थे। 1980s से मैं राधा स्वामी पंथ से भी जुड़ा हुआ था। 92 में जब शादी हुई उसके बाद जो मेरे मिसेज था ब्रह्म कुमारी जाती थी, उसमें भी मैं वहाँ पे उनके साथ जुड़ा हुआ था। सर आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ पर आपने कितने साल तक साधना की? मैंने वहाँ पे सर 80 से लेके 2013 तक वहीं पे जाता रहा था। मतलब 33 साल तक आप राधा स्वामी पंथ में रहे। स्वामी थे और ब्रह्म कुमारी के बाद 92 के बाद ब्रह्म कुमारी में जाते रहे थे। 33 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में साधना की, उसके बाद आप ब्रह्म कुमारी पंथ से भी जुड़े, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये हमने साधना टीवी पे वो सत्संग देखते थे, मिसी जी महाराज देखते थे। मैं तो अमृतसर में पोस्टर था, तो ये जब देखते थे फिर हमने वहाँ पे आपका एक मैसेज आता है भी, जो ज्ञान गंगा पुस्तक हमने मंगवाई, उनको फिर पढ़ा और पढ़ने के बाद तो मिसी बोली, फिर वहाँ पे हम चले गए थे। वहाँ पे उस पर हमने नामदान लिया। सर ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में बहुत सारे श्रद्धालु जिक्र करते हैं, ऐसी ज्ञान गंगा पुस्तक में कौन सी विशेष बात आपको लगी जिसको पढ़कर आप अट्रैक्ट हुए कि हाँ संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना चाहिए? उसमें ऐसे था, पहले तो हम जितने भी देवी देवता की भक्ति करते थे, शिव जी की भी जब भक्ति करते तो वो देखते थे भी शिव जी खुद अपनी सारी उम्र भक्ति करता रहा, लेकिन किसकी करता रहा ये कहीं भी उसका नहीं था। ठीक है, तो ये जब हमने ये चीज़ पढ़ी, इधर से ज्ञान गंगा पढ़ी, सृष्टि रचना, हम पहले अपनी कॉलेज लाइफ में ये देखते थे ये सृष्टि रचना कैसे हुई कैसे नहीं हुई, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कैसे नहीं हुई थी। जब किसी भी बुक्स में आप देख लो, गीता गूता में कहीं भी ऐसी नई चीज़ मिल रही थी। जब हम इधर ये ज्ञान गंगा पढ़ी, उसमें ये सब चीज़ें पढ़ी, सृष्टि रचना सब कुछ ऐसी देवी देवताओं के बारे में डिटेल में सारा हमें ज्ञान पता चला। सर सृष्टि रचना के बारे में तो राधा स्वामी पंथ में भी बताया जाता है, संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी बातें बताई जिससे आपको लगा कि हाँ ये बात सही है? नहीं, उसमें राधा स्वामी पंथ में इतना डिटेल में नहीं बताया, उसमें तो ऐसे नहीं था, लेकिन इसमें शुरू जैसे ज्ञान गंगा में एक एक चीज़ बताई है विद उनके अथेंटिकेशन प्रूफ ने दिए, जो वेद हम जिनको बेसिक अपना बताते हैं, लेकिन और कहीं किसी भी धर्म में ऐसी कोई चीज़ है नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं बताता, कोई मतलब अथेंटिकेशन कोई बताता ही नहीं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और राधा स्वामी पंथ से जो आपने नाम दीक्षा ले रखी थी उसमें आपको क्या भिन्नता लगती है? उसमें ऐसे था, हम पहले तो मैं बताता हूँ अपने भी, जब जो नए गुरिंदर जी आए हैं, ठीक है, हम वहाँ पे जाते थे तो शुरू में जब हम सेवा करते थे वहाँ पे लंगर सेवा करते थे, तो उसमें ज़्यादा कुछ हमें इतना पता नहीं चलता था, हम छोटे बच्चे थे ऐसे उससे भी कर रहे थे। जब हम थोड़ा बाद में जब पढ़े हुए गुरिंदर जी जब नए अभी इस समय जो यहाँ के प्रचारक हैं वह राधा स्वामी जी के हैं, वो तो बाद में हमें पता चला ये तो एक बिजनेसमैन है। वो पहले भक्ति तो की नहीं, क्योंकि जो भक्ति करने वाले होते हैं वो तो उन लोगों को बचपन से ही लगन होती है, जो क्योंकि जो जैसे अपने गुरु गोविंद जी थे, गुरु नानक देव जी से, सब कबीर साहब से, सबसे वो शुरू से ही करते थे। सर देखिए, गुरु नानक देव जी की एक वाणी में आता है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। तो वो जो दो मंत्र है, क्या संत रामपाल जी महाराज भी वही दो मंत्र का जाप आपको बताते हैं? हाँ जी, वही तो बताते हैं, और किसी में हमें कभी पता ही नहीं चला कहाँ पे दो मंत्र का जो ज्ञान था हमें यहीं से पता चला है। सर देखिए, ये भी कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। पहले आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। कहा जाता है कि गुरु बदलना पाप होता है, क्या आपने गुरु बदल के सही किया? ये तो ऐसे है, गुरु जब हमें पूरा सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा तो हम उसमें क्या, उसमें तो हमें कोई बुराई नहीं आएगा गुरु में चेंज करने में। जैसे मैं अपने बेटे की बात बताता हूँ कि कहीं से जैसे कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो मैं दूसरी जगह करवाऊँगा, तो अपने आप को। सर क्या विशेष कारण था कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना पड़ा? ऐसे एक तो ये था भी वहाँ पे जितने भी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान था वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आता था, ठीक है। सेकेंडली ये जो था, यहाँ पे जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, इसमें मुझे बहुत चीज़ें मिली। ये पहले ऐसे थे जो संत सब कुछ बताते थे, जो एक जितनी भी नशा वाली चीज़ें हैं खाने पीने की, वो पहले ये बोलते थे जब तक ये चीज़ें तुम छोड़ोगे नहीं मैं आपको अपनी शरण में नहीं लूँगा। ये मुझे कहीं भी नहीं आज तक मिला। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी जाता है उसको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। बहुत से लोगों की कैंसर तक की बीमारियां ठीक हुई है। सर आपके साथ क्या अनुभव हुआ? मुझे आपकी जो बात का बिल्कुल सही है,
मुझे आध्यात्मिक ज्ञान बहुत हुआ है, जो मैं सारी उम्र देखता रहा, कभी इधर कभी उधर का घूमता रहा। और उसका दूसरी जो है, एक बंदे का मुझे फिजिकल बेनिफिट्स हुआ है। मेरी जो शुगर थी 400 के करीब होती थी, मैं सर्विस करता था अमृतसर में, गिर जाता था 15 दिन में या महीने में गिर जाता था, कोई उठाता नहीं था। तो फिर जब से ये अपना गुरुजी का नामदान लिया, उसके बाद मेरी अभी शुगर भी बिल्कुल नियर अबाउट 130 135 है, और मैं आज तक कोई मेडिसिन भी नहीं खाता। उसके बाद दूसरा जो मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस था, मेरे घर का अभी मकान नहीं बन रहा था 2-3 साल से, और मैंने अभी अपना मकान भी बना लिया। गुरुजी की असीम कृपा है, वो अभी कोठी बना ली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप कुछ रिपोर्ट्स लेके आए हैं, ये किस लिए? ये सर ऐसी था, ये मेरे बेटे की प्रॉब्लम थी, उसको कैंसर हो गया था, जो मुझे अमृतसर से भी पता चला है, और जो अमृतसर हॉस्पिटल है, गुरु रामदास हॉस्पिटल, वहाँ से भी, और CMC वगैरह में उसमें कैंसर का है। क्या रिपोर्ट्स आई? उसमें जो कैंसर के सिम्टम्स थे। सर क्या है इन रिपोर्ट्स में? डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट्स दी आपको? इसमें सर ये है, मेरे बेटे का गले में ना थोड़ा, इसमें थोड़ा क्लॉट्स है, लेकिन जब मैंने ये हॉस्पिटल है गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल, इसमें उन्होंने बोला था भी आपके इसमें वो कीमोथेरेपी होगी। तो कीमोथेरेपी बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, 3-3 बंदे उसको उठाना पड़ता है। फिर उसके बाद ये CMC में है, CMC में भी उसका ये ट्रीटमेंट चल रहा था। CMC में उसमें जो उनका अभी जो ट्रीटमेंट किया था, जस्ट लाइक रेडियोथेरेपी किया था, भी वो कह रहे थे भी ये कुछ ज़्यादा ना हो, और कुछ अभी तक बेटा बिल्कुल ठीक है। ये देखना चाहे मेरे पास जब मर्जी आ जाए। मेरा मोबाइल नंबर है 9463052890, और जलंधर में है। जब भी रिंग करो, मैं आपके पास कहीं भी बोलो, ये अपनी रिपोर्ट्स लेके आ सकता हूँ, कोई दिक्कत। सर आपके बेटे का कैंसर ठीक हो गया, क्या आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, क्या वो प्रभावित हैं? क्या वो मानते हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी में शक्ति है? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, मानते हैं। लेकिन मैं अपनी बताता हूँ, हमारे घर में 14 फैमिली मेंबर्स हैं, वो टोटली राधा स्वामी में है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, वो हम लोगों को थोड़ा वो ये कहते हैं अभी ये तो उधर चले गए हैं, दूसरे में चले गए हैं, लेकिन उन लोगों को पता है हमारी क्या पोजीशन से, अब हम कैसे हैं। कुछ ऐसे बंदे होते हैं, कुछ अपने शर्म की मारी वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। हम भी अपने घर में लगाते हैं ये गुरुजी का सत्संग, सुबह रिमेनिंग अपना सुबह का पाठ होगा, नित्यनेम होता है, रिमेनिंग होती है, शाम को भी जो करते हैं आरती करते हैं, हम ऊंची आवाज़ में लगाते हैं। चलो ऐसे होता है, बंदा जब भी किसी दूसरी जगह में जाता है, हर एक बंदे का एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है। बंदा जाना तो चाहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ विकार होते हैं, शर्म की मारी वो दूसरी जगह नहीं जा रहे। मैं इस धर्म में जा रहा हूँ तो दूसरे वाले मुझे क्या कहेंगे। लेकिन एक ज़िंदगी में एक जाता है बंदा, एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे TV पे सत्संग आता है, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, लोगों की शर्म के मारे या पड़ोसियों के मारे ये नहीं बताना चाहते भी हम ये मतलब गुरुजी जो कोई ज्ञान दे रहे हैं, मतलब हम लोगों को, मुझे उन लोगों को अच्छा लग रहा नहीं आ रहा, कम से कम एक काम करें, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक ज्ञान गंगा बुक्स मंगा के देखो, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। जस्ट लाइक एक SMS कीजिए, वहाँ पे 740 पे जो आता है सत्संग, उस पर एक नंबर डिस्प्ले होते हैं 3-4, तो आप उन पर एक जस्ट लाइक मैसेज डाल दो विद अपना फुल एड्रेस, वो आपको बुक मिलेगी। लोगों के सामने नहीं पढ़ना है, छुप के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मन की कोई शंका है, पहले किताब पूरी पढ़ो, शंका भी अपने आप आपकी पूरी हो जाएगी। सर और कुछ कहना चाहेंगे अपने अनुभव के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में? नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ भी मेरी तो भगत इनसे, अपने पब्लिक से यही सब समाज से यही है भी, चलो दुनिया में तो ये सब चलता है, धर्म गुरु तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा ज़िंदगी में कहीं और कोई मिलेगा नहीं जो विद ऑथेंटिकेट। हमने तो ज़िंदगी में ये सब जो सुने थे, ये वेद होते हैं, 4 वेद, कुरान होते हैं, कभी देखा नहीं था। अब वो बुक में ज्ञान गंगा देखो, विद पेज नंबर, श्लोक नंबर, सब सब कुछ डिटेल दिया है। अपनी बुक्स कहीं ऑनलाइन, अगर कोई आपको वेल एजुकेटेड है सब फैमिली, तो उसमें इंटरनेट पे उसका जो देख सकते हैं अपने, वो सारा अपना मन का शंका दूर करें। हाँ, अगर किसी चीज़ की भी इन लोगों को शंका होती है, तो वहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले होते हैं, उन पे वो सारी अपनी शंका समाधान कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से
उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब आप देख रहे हो कितना यूरिया, कितना खाद यो डाला जाता है, यो इसको नाश कर रहा है नीचे पृथ्वी के उपजाऊ वंश को, और प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा, वर्षा होनी बंद हो जाएगी, पृथ्वी पर सब बुरा हाल हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा, एक नीकलंक नाम का अवतार, जिसको कल्कि अवतार लिखा है उसके अंदर, सुधा सागर के अंदर, श्री मद सुधा सागर मद भागवत में, तो वो आएगा, राजा हरिश्चंद्र होगा वो, जो सतयुग में पुण्यकर्मी प्राणी था, काल की भक्ति कराया करता, उसको स्वर्ग में भेज दिया। अब उसको विष्णु जी के लोक में, वहां से फिर इसको अवतार 10वां अवतार बना के भेजा जाएगा, कल्कि नाम था। अब उसके कर्म बिगड़वा होगा काल, तो उस समय उन सभी कृतघ्नी प्राणियों को, कलयुग के अंत वालों को नू काटेगा, जैसे कसाई काटा बकरों को, सबको मारेगा, केवल उनको छोड़ेगा जिसकी थोड़ी बहुत भी आस्था उस समय भक्ति की होगी। उस समय क्या होगा कि सब 1.5 फुट के 2 फुट की कद हो जाएगा, सब इससे ऊपर नहीं रहेगा। 1.5 या 2 फुट का कद होगा। 5 वर्ष की लड़की का विवाह हो जाया करेगा, और 5 वर्ष की लड़की के बालक होने लग जाएंगे। फिर वह कद कितना, 1.5 फुट का, वो बच्चे कितने होंगे, 6 इंच के। तो इस प्रकार वो कलयुग का अंत होगा। उसमें क्या होगा, क्योंकि एक तो संसार के लोगों के किस्मत के आधार से वर्षा होती है, उनके पुण्यों के आधार से। फिर परमात्मा अपने हिसाब से सृष्टि क्रम को चेंज करते समय इतनी जबरदस्त वर्षा होगी, पृथ्वी के ऊपर कई फुट, 20-20, 30-30 फुट पानी खड़ा हो जाएगा पूरी पृथ्वी पर। और जो वहां व्यक्ति बचे हुए होंगे वो ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे, ऊंचे स्थानों पर। और फिर क्या होगा कि धीरे धीरे वो पानी सूखेगा, और जमीन के अंदर जो विष भर गया वो उस जल उसको बाहर ऊपर निकालेगा, और पूरी पृथ्वी पर जब जल सूखता जाएगा वहीं पर पेड़ पौधे होते जाएंगे, भर जाएगी पृथ्वी ऐसे, और सुंदर वातावरण होगा, प्रदूषण खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी। तो उल्टा काम होगा, माँ बाप तो 1.5 फुट के और बेटे होंगे 3-3 फुट के बच्चे, बेटा बेटी, यानी कद बढ़ने लग जाएगा उनका। और सतयुग के अंदर 100 फुट की, 100 से भी ऊंची फुट कद हो जाता, 100 फुट से भी ज्यादा। कहने का भाव ये है कि उस समय जो आत्माएं जन्म लेंगी वो होंगी जो परमात्मा ने वहां लुटने पिटने तक बचा ली थी, और उनको अपने मिन्नी सतलोक में रख लिया था, उनको फिर जन्म देगा। अब उनके खूब बढ़िया संस्कार, बढ़िया वातावरण बनाया भगवान ने, सुंदर फलदार वृक्ष होंगे, कोई काम नहीं। आजकल जो गेहूं, कणक, बाजरा, ज्वार बहुत अच्छे, उस समय तो ऐसे खड़े रहा करेंगे, बस जाओ और ऐसे इकट्ठे करो, झाड़ो, जितना चाहिए तोड़ ला और खाओ। जैसे वन से बाग से फल ले आकर तोड़ गए, ऐसे गेहूं, जितना भी ये कणक है, खाने पीने की सामग्री, ये सब ऐसे भरी रहा करेगी, काम नहीं। और फिर वो क्या करा करेंगे, काल तो इनके पीछे लगा रहता है कि इनको पता नहीं लगे भक्ति का, भ्रमित करवाता है मनु बना के, मनु जी वो गलत ज्ञान भरवाता है। और फिर ये सभी उसी आधार से भक्ति भी करते हैं, समाधि भी लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति कर रखी पहले सतयुग में, अब भक्ति बिना नहीं रह सकते। प्रत्येक प्राणी सतयुग में साधना करता है, समाधिस्थ हो जाता है, सारा सुख होता है, शरीर भी स्वस्थ होता है, कोई कष्ट नहीं होता, मानसिक परेशानी नहीं होती। तो उस समय इनको भक्ति मार्ग पर लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। तब काल ने परमात्मा से कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और 4था युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। काल ने सोचा था 3 इन युगों में इनको भक्ति, ये भक्ति युक्त रहेंगे, इनमें
ये भक्ति करके पार ना हो जाए, इसलिए 3 युग मालिक से मांग लिए। वो तो चतुर न्यू बनया था, अक भाई चल 3 युग में इनकी भक्ति का नाश करवा दूंगा मैं, और फिर ये बन जाएंगे भिखारी कलयुग में, और फिर नकली संत पंथ भेजकर जैसे ये अन्य पूजाएं देवी देवता और मंदिर की बनवा के इनको गलत साधना पर लगा दूंगा। ये कति भक्ति योग नहीं रहेंगे। अब देखो पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया, और ये राधा स्वामी पंथ ऋषि ब्रांच जितनी बड़ी हुई, दंदन सतगुरु द्रोणदाल और जय गुरुदेव, इसमें आपको दिखा दूंगा। जिस मार्ग पर नहीं लगे तो आने वाले 50 वर्ष के अंदर सब नास्तिक हो जाएंगे, राम नाम कहने वाला नहीं रहेगा। ऐसे दुख आएंगे इनके घर पे, क्योंकि भगवान का सहारा नहीं। फिर पिछले पुण्य कब तक चलेंगे प्राणी के, तब तक वो सुखी दिखाई देंगे। फिर कैर टूटने लग जाएगा इनके घरों में, सब नास्तिक हो जाएं, कहेंगे कोई भगवान नहीं कहीं पर भी। और काल यही चाहता है कि नास्तिक हो जाएं, फिर आए जाओ भगवान और उसका दूत, उसका दास, कोई सुनेगा ही नहीं। लेकिन भगवान ने पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनको सारे सुख होंगे, और ये भक्ति नहीं कर सकते मेरे वाली, इसलिए फरी छोड़ देता। ठीक है भाई, इन 3 युगों में ना ले जाऊंगा मैं, कल युग में ले जाऊंगा। अब देखो यहाँ कितने दुखी आते हैं, पुण्य खत्म हो लिए, पाप का दौर शुरू हो गया। वो नकली संतों से, नकली साधनाओं से कोई आगे लाभ चार्जर लगा नहीं तो दुख दुखाने थे। तो परमात्मा को पता था ये मुझे तभी चाहेंगे जब ये महादुखी हो जाएंगे, जब तक इनको सुख है ये कोसों दूर रहते मेरे से। अब उन आत्माओं का जन्म होगा सतयुग में, जो दास आपको बता रहे हैं। लेकिन कितना लंबा काम बढ़ा दिया उन्होंने। अब फिर सतयुग में समझे नहीं, क्यों सब सुखी, फिर स्वदेशी बन जाएंगे, पाक जाएंगे, उनमें सिद्धियां होती हैं, थोड़ी भक्ति से उनमें सिद्धियां आ जाएंगी। अगस्त ऋषि ने 7 समुद्र पी लिए एक घूंट में, और प्रभु पाक गया। आज तक गुण गाए जाते हैं, खा खाइए फिर क्या हो गया मोक्ष उसका, एक 7 समुद्र पीण की सिद्धि बनाने से, प्राप्त कर लेने से। तो काल ऐसे डिलेड हुआता है। तो कहने का भाव ये दास का कि साथ साथ फिर अन्य नई जनरेशन, नए भी संस्कार वश उत्पन्न होते रहते हैं। तो जब परमात्मा कलयुग में आए, कहीं भी खड़े होकर के तंबूरा लेकर के चौराहे पर अपनी प्यारी भाषा बोलने लगे, वहां पर 150-200 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते, 10-20 घंटा, आध घंटा अपना विचार करते। वहां ये वाणी बोलिया करते भगवान जो सूक्ष्म वेद की है, मानुष जन्म पाया कर नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। अब ये बाणी रात्मा के सीधी जाकर लगे तो वहां बैठे भगत, उनमें से 20, 30, 50 आकर चरणों में बैठ जाते, हे भगवान हमें को दीक्षा दो, को रास्ता बताओ। तो इस प्रकार परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे। 64 लाख उस समय, आज से 600 वर्ष पहले, और उनको सुख दिए। फिर उनको ये प्रथम मंत्र के 5 नाम दिया करते थे दाता। इन 5 नामों का गाटा जोड़ दिया इन दूसरे पंथ नकलिया ने। इनके ये 5 नाम बिना समझ में आए, रंकार ओंकार ज्योत स्वरूप निरंजन सतनाम और फलाना नाम वट देने लगे। तो भाई पूरे ग्रुप ने बात बने नहीं। तो कहने का भाव दास का ये है कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। अब जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे तब हम अशिक्षित थे। 64 लाख से सोना कोई बालकों का खेल नहीं है, ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार साधन था। कैसे हुई, एक दिन में 1000 जगह प्रकट हो जाते थे परमात्मा, और सबको समझाते थे, उनको सुख देते थे। सबको इतना सुख दे दिया कि वो समझ में नहीं आया करते। उनके ये संत के आशीर्वाद से मुझे ऐसा लाभ हो गया, नाम लेते इतने सुख होने लगे। तो 64 लाख हुए थे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था, अशिक्षित थे। जब सुख हुआ तो सुख हुआ तो सुख है, फिर कोई भी आ गया क्या जाने भगवान के बारे में, अशिक्षित है, दुल्हा है, ऐसा है, छोटी जाति का है। तो कुछ सुख होते ही आत्मा, ये काल इसका दाव लगता है।
परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। वो सुख भी हमारे लिए दुखदाय, वो हमारा दुश्मन बन जाता है, जो उस सुख की हमें जरूरत नहीं। भगवान जो आपसे दूर करे, इतना कष्ट दिए रखना दाता तेरी याद बनी रहे, हमें समझाना चाहते हैं परमात्मा। और फिर क्या बताते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो 64 लाख से हो गए, सबका सुख हुए और गुण गावे, क्योंकि भगवान आ रहे हैं भाई। एक बार नाम दिया था, आशीर्वाद दिया था, ये सुख हो गया, 100 बतावें। और परमात्मा ने एक लीला करी थी कि इनको परख के देखूं ये ज्ञान से लगे हैं या केवल वैसे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एक लीला की थी एक दिन, वो लंबा समय है, फिर बताएंगे। एक दिन सत्संग कर रहे थे परमात्मा, क्योंकि दिन में धंधा करा करते, रात में सत्संग करा करते कि भी तुम भी फ्री मैं भी फ्री, दिन में अपना काल की तुम ये पेट की निर्वाह कर लिया करो। तो रात को सत्संग कर रहे थे। एक वैश्या का मकान था नियर बाई, आसपास कहीं। रात के मौसम सुहाना मौसम था, रात का शांत मौसम था। मालिक वो तो लीला थी, अपनी आत्मा कहीं भी गर्त में पड़ी है, उसको उठाना ही था। अब वो बैठ गई झांकी में अपने मकान के, और मालिक सत्संग सुना रहा था। भाई ऐसा पाप लगता है, ऐसा मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उनका विनाश हो जाता है, आगे पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं, बुराई करना नहीं चाहिए। सत्संग सुनाया। वह पुण्यात्मा थी, बेटी का कलजा भराया कि मन तक घोर पाप कमा लिया, सारी उम्र को शुभ नहीं बना मेरे से। तो वह लड़की परमात्मा के चरणों में आगे उठ के और कहा, भगवान का मेरे जैसी पापन का भी पाप नाश हो जाएगा क्या? मेरे जैसी पापनी भी पार हो भक्ति कर सकती है? परमात्मा ने कहा, बेटा नौका के अंदर, एक किश्ती के अंदर, नौका के अंदर चाहे पत्थर रखो, चाहे घास फूस और रुई रखो, कितना भारी वस्तु है पत्थर, और चाहे कितने भारी हल्का है रुई, उसका स्वभाव है बेटा पार करने का। और फिर कहते हैं, एक लोहा पूजा में राखत, एक गर्भ अधिक पड़ो, और पारस गुण अवगुण नहीं देखे करत कंचन खरो। तो सारा कुछ समझा कर उस बेटी को संतोष दिया, और उसने बताया कि मैं तो जी वैसा हूं, क्या मेरा भी उद्धार होगा? कि बेटा बुराई, ऐसा कोई जीव नहीं है जो यहाँ बुराई ना करता हो, क्योंकि ये लोक ऐसा है, ना चाहते हुए भी बुराइयां हो जाती हैं। अब आपको कितना मैला कपड़ा है, साबुन और जल प्राप्त हुआ, निर्बल हो गया, खूब मेहनत करके उसने साफ करे, अपने ने भक्ति करे। तो लड़की की ऐसी प्रेरणा लगी, सब बुराई छोड़ दी। लेकिन हमारी आदत है कि हम फिर भी उसको उस दृष्टि से नहीं देखते, अज्ञान के कारण। वो लड़की आती, अब उसको तो पिछला जो समय गया वो बुरा दिखाई देता कि कैसे अपनी पिछला जो समय गया उसको पूरा करूं। ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के पास आती, उनके चरण छूती, मत्था टेकती, पैर दबाती। तो दूसरे जो संगत वाले थे, शरफरे दिन सुख हो गया था, वो आपस में बतलाने लग गए, भाई ये अच्छी बात नहीं। एक वैसे आती है गुरु जी के पास बैठती है, लोग क्या कहेंगे, संगत बदनाम हो जाएगी। उस लड़की को धमकाने लग गए कि तुम मत आया कर यहाँ पर, तेने सारा माहौल बिगाड़ दिया। अब वो लड़की फिर और ज्यादा दुखी होगी कि मुश्किल से राह पाया था ये भगवान में, अब क्या बनेगा? तो उसने गुरुदेव के पास रोती रही। परमेश्वर ने पूछा, क्यों रो रही है बेटी? उन रोते रोते सारी कहानी बताई। जी मैं निकम्मी तो हो ही हूँ, इसलिए आपके पास आई हूँ कि निकम्मी का भी उद्धार हो जाता है, आपने बताया। लेकिन कुछ भगत भाई, कुछ बहनें ऐसे ऐसे विरोध कर रही हैं, मुझे आने से मना करते हैं। तो परमात्मा सत्संग के माध्यम से सबको उपदेश दिया करते थे। एक एक को किस किस को कहे, सत्संग के माध्यम से ज्ञान दिया करते थे। कहते हैं, कुष्टि होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। कि अभी भगत कोई भी व्यक्ति सत्संग में आएगा, चाहे चोर है, डाकू है, रोगी है और कोई वैसा है, जब तक मैला कपड़ा साबुन और जल वाटर के टच में नहीं आएगा तो वो साफ कैसे होगा?
और भाई भक्तों के लक्षण ये नहीं होते। चाहे वैसा का भी विश्वास हो, उसको अपनी बहन समझना, पाप से नफरत करो पापी से नहीं, ये तो आम आदमी भी कहता है। और सभी, जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक संत था और वो बहुत प्रसिद्ध था, उसको पता था कि उसकी वचन में बहुत शक्ति है, वो कुछ कह देता हुआ पार हो जाती है। तो कहीं से जा रहा था, एक लड़की को पीट रहे थे गांव वाले। उसने पूछा भी क्यों मार रहे हो इस बेटी को? गांव वालों ने बताया कि ये व्यभिचारिणी है, ये पापिनी है, अपराधी है, ऐसे ऐसे करती है। संत बोले भी रुक जाओ, सजा मैं बताऊंगा, ऐसे देंगे कि पत्थर उठाओ सभी और सब मारेंगे इसको। पर वो पत्थर मारना जिसने ये पाप ना कराया वैसा, नहीं तो यही खत्म हो जाओगे। पत्थर डाल डाल के सारे खिसके। तो हम अपने दोस्तों को पीछे रखते हैं, दूसरों को उछालते रहते हैं। तो हम भक्त बनना चाहिए। अब कुछ दिन तो शांत हुए, फिर धीरे धीरे बकवाद करने लगे कि भी अच्छा नहीं लगता। तो परमात्मा ने देखना था कि ये भक्त नहीं है जब गुरु की आज्ञा पालन नहीं कर रहे। जब तक मैं भगवान था, जब इनका सौ सुख हुआ करते थे, अब देखते हैं इनको क्या होगा। तो एक दिन परमात्मा ने कहा कि ला इसका पक्का काम कर दूं, इनको देख लेता हूं कितने भक्त हैं कितने अभक्त हैं। उस लड़की से कहा वैसा से कि बेटा कल तू पूरा हार श्रृंगार करके सब आभूषण जो भी तेरे पास है पहन के आ जा। अच्छा पिताजी। रविदास जी कबीर परमेश्वर के साथ ज्यादा रहते थे। रविदास जी से कहा कि एक हाथी ला कर आए पे। हाथी ले आकर आए रविदास जी। एक परमात्मा ने गंगा जल भर लिया बोतल में, कबीर जी ने, और लड़की को बिठा लिया बीच में, पीछा बैठ के आगे। रविदास जी से कहा कि अब तो चला इस हाथी ने। अब उस लड़की के हाथ धर लिया कंधे पे और बोतल गंगा जल भर के तेरी नो पीवे, और ऐसे मस्ती होकर बीच बाजार से निकाल दिया, काशी के बाजार में से निकाल दी वो सारा झांकी। और जो भी देखे नो करे वो धानक वो दुल्हा देयो कबीर दारू पियो और वैश्या ने साथ ले। वो प्रसिद्ध थी ये कबीर साहब के काशी के अंदर लाखों की संख्या में, लाख की संख्या में भगत थे आसपास के क्षेत्र के। सबको बुलावे, अका जो तुम्हारे गुरु जी के लक्षण दिखाओ, देख हम पहले नाट्या करते, वहाँ ऐसी गंदी औरतें जाती हैं, देख क्या हालात। ये इतना गंदा आदमी था, देखो दारू पी और वैश्या को साथ लिए सरेआम घूम रहा है, इसको ये भी नहीं मालूम इतना मदहोश हो गया। तो जितने चेले थे परमात्मा के, पहले तो भगवान कहा करते परमात्मा आ रहे हैं, हम ये सुख दे दिया वो सुख दे दिया। अब वो सारे खिसक गए वहां से। कोई न्यू कहे मैं तो एक दिन गया था, कोई नु कहना मैं तो उसके साथ जा करता हूँ, वैसे में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था मेरा। यानी 64 के 64 लाख अपना सर्वनाश कर गए और सब भाग्य भगवान को छोड़कर। तो परमात्मा कहते हैं कि दो प्रकार से गुरु विमुख होते हैं। एक तो गुरुद्रोही हो जाता है, गुरु जी के बारे में गालियां देता है, बुराइयां करता है, दुश्मनों को प्रेरित करता है। तो वो तो कभी फिर आगे भविष्य में मनुष्य जीवन करोड़ों जन्मों युगों तक नहीं प्राप्त कर सकता, उसका तो भक्ति तो धन कैंसिल हो जाता है। और जो वैसे गुरु जी की बुराई नहीं करते, नफरत नहीं करते, लोक लाज में आकर छोड़ जाते हैं, वो काम तो उन्होंने बढ़ा लिया, काम बढ़ा लिया, पार हुए नहीं, लेकिन उनको इतना फायदा हो गया कि उनको मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है। इतना चार्ज करके दयालु आपको। अब वही आत्मा हो आप 64 लाख में से जो सबसे पहले ही आएंगे, और उसके बाद पूरे विश्व में परमात्मा का ये ज्ञान फैलेगा। तो पुण्यात्माओं, ये फावल पॉइंट जो पहले हम गलती करके आज याद दिलाई जाती है आपको। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे ते छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे माता बहन किसी को गर्भ रहा हो, उसको पता उस लाल को कैसे प्रफुल्लित करना है, बड़ी सावधानी बरतती है। तो ऐसे इस भक्ति रूपी लाल को संभाल के रखना चाहिए आपने। और जो सुख 600 वर्ष पहले भगवान दिया कर दे कबीर साहब, आज वही सुख अपनी प्यारी आत्माओं को इस दास के माध्यम से, शक्ति उस कबीर भगवान की, दास तो एक नेमत है,
जैसे एक सिरिंज होती है ना, डॉक्टर दवाई ला इंजेक्शन लगाता, दास तो इंजेक्शन है और उसमें दवाई व मालिक कबीर साहब है जो अपना सुख दे रही है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, हम सभी आत्माओं के जनक हमारे परम पिता कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आपको ये सत्संग और ये यथार्थ भक्ति विधि प्राप्त हुई। आप बालक हो, विद्यार्थी हो, दूसरे शब्दों में कहें कि आप रोगी हो, दास इस मार्ग का, इस रोग का पूर्ण रूप से डॉक्टर है। और डॉक्टर को पता होता है कि जिनको ये भयंकर रोग है, यदि वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो उनका अंत निकट होता है। फिर उसको ये भी मालूम होता है कि जो रोगी डॉक्टर के बताए अनुसार सर्व उपचार करवा रहा है, सभी औषधि सेवन कर रहा है रेगुलरली, उसको मालूम है कि इसका जीवन बचेगा, इसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, हम सभी को एक दीर्घ रोग लगा हुआ है, जन्म और मृत्यु का। उस जन्म मृत्यु के रोग को नाश करने की औषधि इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त रामपाल दास, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है, विश्व में किसी के पास नहीं है। तो परमात्मा बताते हैं, कबीर साहब बताते हैं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा वडेरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा वडेरी खांसी। आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगियो रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग
सारा रोह गया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोह गया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोह गया रे, जग सारा रोह गया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोह गया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोह गया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोह गया रे, जग सारा रोह गया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोह गया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोह गया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोह गया रे। तो पुण्यात्माओं, इस जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग से 21 ब्रह्मांड के सर्व प्राणी ग्रस्त है। चाहे वो पुण्यात्माएं ब्रह्मा जी की पोस्ट प्राप्त हैं, भले ही वे विष्णु जी के पद को प्राप्त हैं, चाहे वो शंकर के पद को प्राप्त हैं, और कोई पृथ्वीपति है, चाहे इंद्र स्वर्ग का राजा बना है, इन सबको जन्म और मरण का रोग लगा हुआ है। यहाँ परमात्मा ने अपनी अमरवाणी में कहा है कि जन्म मरण का रोग लग गया, या तृष्णा बढ़ रही खांसी। जन्म मृत्यु का रोग हमारे लगा हुआ है। असंख्यों जन्म हो गए हमने जन्मते और मरतों को। जिस समय भी मानव शरीर प्राप्त होता है तो हमारे को जो भी जिस समाज में जन्म हम प्राप्त करते हैं, उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं पूजाओं को हम बचपन से ही प्रारंभ कर देते हैं। और माया जोड़ने की हमारी जो वृत्ति है, स्वभाव है, ये सदा से बना हुआ है। और हम पूरे जीवन में संग्रह करने पर लगे रहते हैं। संपत्ति, कोठी, कार, प्लाट और बैंक बैलेंस गणाए बना दूं। तो ये बुद्धि हमारी काल ने खराब कर रखी है। हमारे को तत्व ज्ञान नहीं मिला। जिस समय आपको तत्व ज्ञान मिलेगा, ये देश पराया दिखेगा, अपना नहीं दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने यहाँ कुछ समय पास करना है, और यदि हम सही भक्ति करेंगे सतलोक चले जाएंगे, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में। अब परमात्मा बताते हैं उस तत्व ज्ञान से जो भी जिन महापुरुषों को परमेश्वर ने परिचित करवाया, ये उनका एक विधान है परमेश्वर का कि वो प्रत्येक युग में आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए।
नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी। सुरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। सुरेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने नाम दीक्षा 10 अक्टूबर 2014 में ली जी। सुरेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं बहुत सारी भक्ति, जैसे कि गुरुद्वारे जाना, और हमारे पिताजी ने नाम दीक्षा ले रखी थी सन 1984 से ब्यास वाले से संत चरण सिंह से जी। उसके बाद हम भी वहाँ ब्यास जाते थे, जैसे वो जाते थे उनके साथ। और वो उससे पहले वो बचपन से शुरू से उनको लगन भी थी, वो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी करते थे और पाठी भी रहे हैं वो। उन्होंने बहुत मतलब साधना जो है भक्ति की सिद्धियां भी उन्होंने काफ़ी कर रखी हैं। उसके बाद उन्होंने जैसे नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने एक खेत में हमारे एक जगह बनी हुई, वहाँ मंदिर भी बना रखा है। वहाँ पे वहाँ जैसे वो भक्ति करते गए उनके अंदर सिद्धियाँ आती गई। वो सिद्धियों से मतलब वो फिर उन्होंने काम लेना शुरू किया। लोग आते थे उनके पास, जिसको भी वो आशीर्वाद देते थे, जिसको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी, किसी को जैसे भी कोई भी परेशानी होती थी, भूत प्रेत सहाय की किसी भी तरीके की, वो मतलब सब कुछ, किसी को औलाद जिसके पास नहीं होती थी उसको औलाद भी वो दिलवाते थे। जैसे ही मतलब वो इतनी साधना, इतनी वो सिद्धियों वाली भक्ति करनी उन्होंने शुरू कर दी थी। जैसे ही उन्होंने ब्यास वाले का नाम जब से लेके आए ना, तो एकदम से उनके अंदर कुछ समय बाद इतनी सिद्धियाँ आ गई थी कि मतलब खुद तो बहुत कुछ करते थे, आगे मतलब घर पे दिन पर दिन परेशानी होती जा रही थी। हमारी मम्मी आए दिन बीमार रहती थी, हम लोग परेशान रहते थे, दुखी रहते थे बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर भी वो मतलब हर साल हमने किसी भी तरीके से वहाँ मंदिर पे, वहाँ पे भंडारे करवाने, वहाँ पे मतलब पाठ करवाना, वहाँ जागरण होता था, वहाँ पे हमारे दुनिया को, वहाँ मतलब जितने भी लोग आते थे वहाँ उनको हमने मतलब बहुत कुछ करना, जलेबी वगैरह पता नहीं क्या क्या वहाँ होता था, बहुत कुछ करते थे। मतलब आए साल, हर साल कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 से 60 हज़ार रुपये का वहाँ हमारा खर्चा होता था। और घर से करते थे, घर से हम लुटते जा रहे थे। इतनी साधना पिताजी हमारे करते थे, तो हम भी उनका देखे देखी में हमने भी देखा भी ठीक है, जैसे ये कर रहे हैं आगे हम भी नाम दीक्षा लें और उसकी भक्ति करें। तो हम भी राधा स्वामी की भक्ति 2014 में ही 29 मई को मैं ब्यास गया। ब्यास पे मेरी पत्नी और मैं दोनों वहाँ जाके हमने 29 मई को ब्यास वाले से जाके नाम दीक्षा ली। मैं तकरीबन 3-4 महीने तक मैंने खूब भक्ति की। और जैसे ब्यास वाले से जब मैंने 29 मई 2014 में नाम लिया, उससे पहले मैं जो भक्ति करता था वो गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करता था। सुबह शाम दोपहर जैसे भी करना, सुबह पहले गुरुद्वारे जाना, फिर आके पाठ करना, सुखमणि साहब का पाठ करना, जपजी साहब का पाठ करना, रहराज शिव जी का पाठ करना। शाम को मैं खूब गुरबाणी पढ़ता था, इतनी बाणी पढ़ता था कि मेरे को सभी यही कहते थे कि इतनी भक्ति करता है, इतना पाठ भजन बंदगी इतनी करता है, मतलब बहुत लोग खुश होते थे मेरे से उस समय भी। सर फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा? सर एक दिन मैं अपनी शॉप पे, किराने की शॉप है मेरी, वहाँ शॉप पे मैं बैठा हुआ था। तो वहाँ मैंने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब चैनल लगा रखा था। तो मैं जैसे ही ब्यास वाले का नाम लेके आया तो उसमें वो 5 नाम का जिक्र किया हुआ था। उस नाम में मैंने जैसे पढ़ा तो उसमें एक लास्ट अक्षर था सतनाम। तो यहाँ संत रामपाल जी ने उसमें सतनाम इज रॉन्ग कर रखा था। तो मैं वहीं पे अटक गया और मैंने कहा ये तो कुछ गलत है यहाँ पे। तो मैं रुक गया वहीं पे। उसके बाद फिर मैंने अपनी पत्नी से बात की। उसी वक्त, उसी क्षण मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने कहा ये जो संत हैं, ये संत रामपाल जी बरवाड़ा के, इन्होंने सतनाम इज रॉन्ग कर रखा है। तो मेरे को तो ठीक नहीं लगता, ये 5 नाम जो वाकई है ये गलत हैं। तो मैंने जैसे अपनी पत्नी से उसने ये मेरे को जवाब दिया कि आप मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो।
अगर आप इस नाम को छोड़ना चाहते हो तो आप नाम छोड़ सकते हो, हम बरवाड़ा जाके वहाँ से नाम दीक्षा लेंगे। और मैंने उसी समय, वही क्षण मैंने वो नाम ब्यास वाले का उसी समय मैंने त्याग दिया। जो पाठ करता था, और उस पाठ के द्वारा जैसे ही मैं जिस दिन मोबाइल से यूट्यूब द्वारा मेरे को पता चला और वो 5 नाम के बारे में मेरे को जानकारी मिली, तो मैं उस दिन से जैसे ही मेरे को सतनाम इज़ रॉन्ग के बारे में पता चला, तो वो 5 नाम क्या हैं और उसके अंदर फिर मैंने वो नाम ब्यास वाले का त्याग दिया। और ये जो पाठ करता ये भी मैंने छोड़ दिए उसी समय। ये जो गुरबाणी के पाठ करता ये भी करता था, उधर से 5 नाम भी जाप करता था, दोनों करता था। और जब मैंने ये देखा भी, मेरे को जब ज्ञान हुआ, मेरे को जानकारी मिली, संत रामपाल जी ने मेरे को इतनी जानकारी शास्त्रों द्वारा इतनी उन्होंने दे दी कि गुरु ग्रंथ साहब में रोज़ हम पाठ करते थे। सुखमणि साहब की 24वीं अष्टपदी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूरा गुरु आराध्य है, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। तो मैंने जब देखा गुरु नानक देव जी यहाँ पे कह रहे हैं कि पूरे गुरु की आराधना करनी चाहिए और पूरे गुरु से पूरा गुरु का नाम आराधना चाहिए, तो मेरे को उस दिन मैंने वो दोनों वाणी का पाठ और दोनों मैंने नाम जो मैंने ले रखा था ब्यास वाले का, मैंने उसी दिन त्याग दिया। और 1 महीने बाद जाके पहले मैंने अपने पिताजी को भेजा जो सिद्धियां करते थे बरवाड़ा आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के पास, तो पहले वो नाम दीक्षा लेके आए। उसके बाद फिर हम गए 2014 10 अक्टूबर में, फिर हमने नाम दीक्षा ली। उसके बाद हमने भक्ति शुरू की। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं उनको लाभ होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ हुए? जी सर, लाभ हमें बहुत सारे हुए। पहला तो हमें आध्यात्मिक और भक्ति का मार्ग मिला, मोक्ष मार्ग मिला हमें। हम जो बहुत सारी भक्तियां कर रहे थे, गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, हर जगह मत्थे टेकना, पीर फकीर जिन जहाँ भी मतलब लगता था वहाँ हम नाग रगड़ते थे, इधर उधर धक्के खा रहे थे दुनिया के। वो हमें उस चीज़ का पता चला, उस परमात्म तत्व का पता चला जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने हमें बताया है जिस साधना को, और वो आज भक्ति कर रहे हैं। और हम लाभ तो हम छोटे मोटे तो सर बहुत सारे लाभ हैं। अब बड़े बड़े थोड़े मैं आपको बताता हूँ लाभ सर। भाई एक दिन मतलब मैं मार्केट के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप मेरे को मिला। उसने मेरे को बाइक पर से, जैसे मैंने उसको देखा, मैंने बाइक समेत ही मैं गिर गया। काफ़ी दूर तक मैं घिसटता गया वहाँ पे, और वहीं पे मेरे पास फ़ोन आता है। मेरी पत्नी के नाक में से बहुत ज़बरदस्त ब्लड आने लग गया उसी वक्त। तो मेरे पास फ़ोन आता है, तो मैंने ये कहा मैं भी यहाँ गिरा पड़ा हूँ, और इधर मेरे को रास्ते में सांप भी मिला है। और उस समय इतना मतलब था। फिर मैं वापस आया, घर पे गया, ब्लीडिंग काफ़ी चल रही थी पत्नी के मेरे नाक में से। तो मैंने कहा आप गुरुजी से, वहाँ संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाते हैं और वही संत रामपाल जी महाराज ही दया करेंगे। और मेरी पत्नी को वो प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज जी के पास, तो वहाँ से दया हुई। आज तक उनकी दया से उनके नाक में से कभी खून, कभी कोई परेशानी, कभी किसी भी तरीके का उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारी और छोटे छोटे बहुत सारे लाभ हैं। कई चीज़ें, उनके पथरी भी थी, वो पथरी ख़त्म हो गई उनके। और मेरे को इतना बड़ा लाभ हुआ कि एक शुरू में मैंने जैसे ही नाम दीक्षा ली, तो मेरे एक नीचे एक पीछे एक छोटी सी गांठ थी, वहाँ से एक पस आता था वहाँ से। वो पस मतलब 24 घंटे चलता रहता था और मैं बहुत परेशान रहता था। तो मैं डॉक्टर के पास गया, जैसे नाम दीक्षा ली मैंने, तो उसके बाद डॉक्टर के पास गया, तो उसने कहा तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये आपका खर्च आएगा, आपका ऑपरेशन होगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कहा भाई मैंने तो नाम दीक्षा ली और मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही विश्वास है, मैं कोई ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा और ना ही मैंने करवाना है। और आज उनकी दया से मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। आज बिल्कुल उनकी दया से हम ठीक ठाक हैं। और सर हम नशे भी करते थे बहुत सारे, दारू भी पी लेते थे, मांस मीट भी खाते थे। पहले नाम दीक्षा ब्यास वाले के लेने से पहले सारे काम करते थे। शॉप थी हमारी, बीड़ी तंबाकू खुद भी खाना, लोगों को भी खिलाना, ये हमारा काम हुआ करता था वहाँ पे शॉप में। और हमने बोरा भर के, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हमने, तो हमने बोरी भरी एक
सारे जितने तंबाकू को जितना भी था हमने सारा जाके नदी में जल प्रवाहित कर दिया उसको। उस दिन से लेके आज तक हमने कभी भी इन चीज़ों को ना हाथ लगाया है और ना ही हम हाथ लगाते हैं, चाहे हमें कोई करोड़ों रुपया भी दे दे हमें। और सर एक लाभ और बताना चाहूँगा सर, अभी हाल ही में एक सिस्टर है मेरी, मेरे से छोटी, वो भी 10 अक्टूबर 2014 में ही मेरे साथ वो नाम दीक्षा उन्होंने ली थी। तो अभी हाल ही में उनको परेशानी ऐसे आ गई कि वो कोई टैबलेट उन्होंने खाई, किसी परेशानी की छोटी मोटी थी, तो उनके शरीर में इतना इन्फेक्शन हो गया कि इतना इन्फेक्शन हो गया, इतना भयंकर इन्फेक्शन हो गया कि वो मतलब इतना शरीर उनका फूल गया, इतना मतलब आंखें बंद हो गई उनकी, सब कुछ बंद हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया उनको। तो मैंने कहा आप घबराओ मत, संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना लगाओ, कोई नहीं, वही दया करेंगे। और मैंने उनसे ये कहा और वो डॉक्टर के पास वहाँ लेके गए। तो डॉक्टर साहब ने भी पहले तो हाथ उन्होंने भी खड़े कर दिए और उन्होंने ये कहा ठीक है मैं कोशिश करके देखता हूँ। उन्होंने एक मतलब पॉइजन जहर को काटने के लिए एक जहर का ही इंजेक्शन लगाया जाता है, वो नाभि में लगाते हैं। वो इंजेक्शन उन्होंने नाभि में लगाया और लगाने के बाद मेरी बहन जो सिस्टर मेरी, वो 2 घंटे बाद ठीक होना शुरू हो गई। और परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज की दया से वो बिल्कुल ठीक होती गई और उनके ऊपर दया हुई मालिक की, वो आज बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने उस समय यह पूछा था मेरे से कि आप क्या करते हो, तो मैंने उनसे कहा हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं और उनकी भक्ति साधना करते हैं। तो कह रहे उन्होंने ही आज इनको बचाया है, हमने तो इनको जहर का इंजेक्शन लगा दिया था कि ये मतलब इसका चांस नहीं है बचने का। सर जिस समय मेरी सिस्टर बीमार थी जिस समय, और जिस समय डॉक्टर के पास लेके आए थे, उस समय हमने एक उनकी तस्वीर खींची थी। वो तस्वीर ये है जब उन्हें रिएक्शन हुआ था और बहुत ज़्यादा मतलब उसके बाद उन्होंने एक जो जहर का इंजेक्शन लगाया नाभि में, तो उसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने दया की। आप ये फ़ोटो देख सकते हो, 15 दिन के बाद उनकी स्थिति ये होगी महाराज जी के उनसे प्रार्थना लगाने के बाद। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा भी छूट गया और वो नशे की चीज़ें भी नहीं बेचते हैं। तो सर लोगों में इतना फ़र्क कैसे आ रहा है, इतना बदलाव कैसे आ रहा है? जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो नशा करना तो दूर, नशे को छूना भी छोड़ देता है। ऐसा इतना बदलाव कैसे आ रहा है? सर ये संत रामपाल महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं वो शास्त्रों के अनुकूल देते हैं। भक्ति विधि जो ऐसी बताते हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित, श्री गुरु ग्रंथ साहब में प्रमाणित है, गीता, कुरान, बाइबल, इन सब में वो प्रमाणित, वो शास्त्रों को दिखाकर वो जो भक्ति साधना जो बताते हैं वो हमें वो शास्त्र विधि के अनुसार बताते हैं। और वो नाम दीक्षा जो नाम वो मंत्र देते हैं, उस नाम में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है कि उस नाम को जपने से जितने भी नशे हैं वो सारे छूट जाते हैं और मतलब विकार रहित बंदा हो जाता है और बिल्कुल उस मालिक की, उस संत रामपाल जी महाराज की शरण में और परमात्मा की शरण में वो आ जाता है। सर जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और परेशान हैं, दुखी हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर जो इस समय दुखी हैं, परेशान हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के अनेकों चैनल पर सत्संग आते हैं। उस सत्संग पे एक पट्टी चलती है, उसके नीचे नंबर दिए गए हैं और उन नंबरों पे संपर्क करके जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ वो फ़ोन करके उस नंबर से उनको नाम दीक्षा वो वहाँ से उन नंबरों पे संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें